जय हिंद। बच्चों, प्रश्न है, यदि किसी संख्या के दो गुने में से 5 जोड़ा जाए तो परिणाम 29 होता है। वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या आप 5 सेकंड में इस संख्या को खोज सकते हैं? 99% लोग यहाँ गलती कर देते हैं। तो दिमाग लगाइए और बताइए वो संख्या क्या है। तो चलिए इस सवाल को लगा के देखते हैं। जैसे कि सवाल कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ सर्वप्रथम मानते हैं माना अभीष्ट संख्या बराबर x है। वो संख्या हमने x मान लिया। तो सवाल कहता है यदि किसी संख्या के दो गुने में, तो संख्या का दो गुना निकालते हैं हम। संख्या का दो गुना वो क्या होगा? संख्या हमने x मानी है, इसका दो गुना यानी 2 का गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगी। संख्या के दो गुने 5 जोड़ा जाए तो दो गुने में 5 जोड़ने पर, जोड़ देते हैं 5। ये दो गुना है, इसमें 5 जोड़ते हैं तो 2x + 5। ये हमने दो गुने में 5 जोड़ दिया। अब आगे सवाल क्या कहता है, तो परिणाम 29 होता है। जब 5 इसमें दोगुने में जोड़ देते हैं तो परिणाम 29 होता है। तो क्या, तो परिणाम बराबर 29, यानी दोगुने में 5 जोड़ दिया तो परिणाम 29 आता है। तो इस प्रश्न से जब दोगुने में 5 जोड़ दिया तो परिणाम आता है 29। ये हो गया। इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 29। इस 5 को दाहिने हाथ में ले जाएंगे, दाहिने साइड में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में। घटाएंगे 29 में 5 गया 24, 2x बराबर 24। तो इस तरह से हमारा x बराबर क्या होगा? 24। इस 2 का भाग जब ये 2 इधर आएगा, यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। ये हो गया। काटा तो 12 बार में, x बराबर आया 12। तो जो हमारा हमने क्या मान था, संख्या मान की x, अतः संख्या बराबर 12। ये रहो बच्चों अभी संख्या रही। अब बच्चों हम ये देखेंगे, ये जो हमारी संख्या आई है, आंसर आया है, ये करेक्ट है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसको लगा के चले आए और ये संख्या यानी कि आंसर गलत आया हो और हमारा नंबर कट जाए। तो इसको चेक भी कर लेते हैं। चलिए जांच करते हैं इसकी। जांच ये करके देख लेते हैं। तो संख्या जैसे कि हमारी ये निकली है। अब सवाल क्या कर रहा है, इस आंसर को इस सवाल की शर्तों में फिट करते हैं कि जिस संख्या के दो गुने में से 5 जोड़ा जाए, संख्या के दो गुने में से 5, आप याद रखेंगे बात को, संख्या के दो गुने से 5, संख्या है हमारी 12, इसका दो गुना ये कर दिया हमने, 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ दिया, संख्या के दो गुने में 5 जोड़ा जाए। क्लियर? ये संख्या के दो गुना और ये 5 जोड़ दिया तो क्या आता है? सवाल कहता है वो आता है, तो परिणाम 29 आता है। ये 29 आना चाहिए। देखते हैं 29 आता कि नहीं आता। तो बच्चों 12 दूनी 24 होता है, प्लस 5 बराबर 29। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, ये शर्त हमारी पूरी कर रहा है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसका दो गुना में 5 जोड़ने पर 29 आना चाहिए। 29 आ रहा है, इसका इट मीन्स हमारी संख्या सही है। तो अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के तिगुने में से 7 घटा दिया जाए तो परिणाम संख्या से 9 अधिक होता है। उस संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। कह रहा है सवाल वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां मानते हैं माना अभीष्ट संख्या बराबर x है। ठीक है ना, हमने संख्या x मान ली जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब सवाल कहता है यदि किसी संख्या के तिगुने में से, तो संख्या के तिगुना पर निकालते हैं।
संख्या का तिगुना यानी कि 3 गुना क्या होगा, ये संख्या है इसका तिगुना 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, संख्या का तिगुना 3x हो जाएगा। आगे तिगुने में से 7 घटा दिया जाए तो चलिए आगे का रहा सवाल ये, तिगुने में से 7 घटाने पर, घटा दिया, ये तिगुना है संख्या का, 7 घटाना है 7 घटा दिया, मैंने 7 कर दिया। ठीक, तो सवाल कहता है तो परिणाम संख्या से 9 अधिक होता है, परिणाम संख्या से 9 अधिक होता है। सवाल कहता है परिणाम संख्या से 9 अधिक होता है। ठीक है ना, तो संख्या से 9 अधिक, संख्या हमने मानी है x, संख्या है x ले लिया, 9 अधिक यानी कि 9 उसमें जुड़ जाएगा, अधिक मतलब 9 जुड़ना, तो ये हमारा परिणाम मिलता है। तिगुने में 7 घटाने पर हमें ये मिलता है, तो इसका मतलब हमारा ये हुआ, ये बराबर ये होना चाहिए 3x माइनस 7 बराबर x प्लस 9, 3x माइनस 7 बराबर x प्लस 9, क्योंकि सवाल कहता ना संख्या के तिगुने में 7 घटाने पर जो परिणाम मिलता है संख्या से 9 अधिक मिलता है, यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए, हमने बराबर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 3x, x को लिया लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा, ये 9, और 7 को लिया राइट हैंड साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाते हैं साइड चेंज करने पर। 3x में x घटा तो 2x बराबर 9 और 7 16, 2 का 2 तब भाग दिया, ये कट गया, ये कट यहाँ पे आया आपका 8 बार में जाएगा, यानी आपको जो x बराबर मिला 8। तो हमारी जो संख्या मिली, अभी जो संख्या हमें, चूंकि x हमारा था संख्या, x हमने मानी थी अभी संख्या, अतः आंसर जो है हमारा, अतः संख्या जो है 8 हुई। बस ये रहा आंसर। अब हम देखेंगे ये जो आंसर आया है ये सही है कि गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत कर बैठे हो हम और नंबर हमारे कट जाएं, तो इसको जो है हम सवाल की शर्तों में बिठाएंगे। चलिए जांच कर लेते हैं एक बार की जांच करते हैं। तो सवाल कहता है यदि किसी संख्या के तिगुने में से 7 घटाया जाए, तिगुने में से 7 घटाया जाए, चलिए घटाते हैं, तिगुने में 7 घटाते हैं। संख्या 8 है, इसका तिगुना 3 ने गुणा कर दिया, संख्या के तिगुने में कितना घटाया जाए, 7 घटाया जाए, ये तो कितना आना चाहिए, संख्या के तिगुने में से 7 घटाया तो कितना आना चाहिए, परिणाम क्या कहता है, तो परिणाम संख्या से 9 अधिक है, संख्या से 9 अधिक है। ये हमारी संख्या कितनी है 8, 9 अधिक मतलब 9 जोड़ दिया, संख्या से 9 अधिक, संख्या में 9 जोड़ दिया, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए 8 या 24 और 24 में गया 7, कितना मिला 17, 8 या 24, 24 में 7 गया तो 17 बराबर 9 और 8 17। तो हमारा इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आगे, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो संख्या आई है, जो आंसर आया है ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये रहे इस वीडियो के दोनों सवाल, आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह के और वीडियोज प्राप्त हो सके। थैंक यू।